बैताल पचीसी अद्भुत अध्यात्म रहस्य कथा है, जो ओशो ने इस कथा को कुछ इस तरह वर्णित किया है, जो हमारे लिए तो मात्र मनोरंजन ही था। इनके पीछे का भावार्थ जो बड़ी सरलता से समझाया इस दूसरे भाग में। विक्रमादित्य किसी तरह नाग को अवरुद्ध करके वृक्ष पर चढ़ा। इनके हाथ पैर कंप रहे थे। वृक्ष पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। किसी तरह उस लाश की डोरी काटी और वह लाश जमीन पर धम्म से नीचे गिरी। न केवल गिरी बल्कि खिलखिलाकर हंसी भी। विक्रमादित्य के तो प्राण निकल गए होंगे। सोचा था मुर्दा है, पर वह जिंदा मालूम होता है, और जिंदा भी तो अजीब हालत में। वह घबराया हुआ नीचे आया और उससे पूछा, क्यों हंस रहे हो, क्या मामला है? बस इतना कहना था कि लाश उड़ी और वापस जाकर वृक्ष पर लटक गई। और लाश ने पहले ही कहा कि शांत रहोगे तो ही तुम मुझे उस फकीर तक ले जा सकते हो। तुम बोले और चुप गए। दोबारा लाश की रस्सी काट कर नीचे लाया। बोलने से भी थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि जब आदमी को भय लगता है कुछ बोलना चाहता है। भय जब लगे अपने को भुलाने के लिए गीत गुनगुनाने लग जाता है। थोड़ी हिम्मत बढ़ जाती है, कोई राम राम जपने लग जाता है। हमें कोई सहारा चाहिए। अब बोलना भी नहीं है, शांत भी रहना है। भयंकर सन्नाटा और चारों ओर मौत। शायद इसलिए ही आदमी अतीत की सोचता है, भविष्य की सोचता है, क्योंकि वह डरता है। वर्तमान के क्षण में जीवन भी है और मौत भी, दोनों ही एक साथ है, क्योंकि वर्तमान में ही तुम मरोगे और वर्तमान में ही तुम जीते हो। न तो कोई भविष्य में मर सकता है और न भविष्य में सकता है। क्या तुम भविष्य में मर सकते हो? जब मरोगे तब अभी और यहीं वर्तमान के क्षण में मरोगे। आज मरोगे, कल तो कोई भी नहीं मरता। कल तो मरोगे कैसे? कल तो आता ही नहीं। जब मर नहीं सकते कल में, तो जियोगे भी कैसे? कल का कोई आगमन ही नहीं होता है। कल है ही नहीं। जो है वह आज अभी और यहीं है। बोले कि चूक जाते हो, सोचे कि चूक जाते हो। बढ़ाकर विक्रमादित्य ने अपने आप को रोका। आदमी बहादुर था। मुर्दा काट कर फिर से नीचे गिराया, फिर हंसा। उसकी भयंकर खिलखिलाहट से सारा वातावरण क्षण भर के लिए कंप गया होगा। छाती कंप गई। नीचे उतरा, मुर्दे को कंधे पर रखा, चलने लगा। मुर्दे ने कहा कि सुनो, राह बड़ी लंबी है, रात भी अंधेरी है, और तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ऐसी पहली कहानी। बेताल कहा कि 3 युवक थे। विक्रमादित्य तो सुनना भी नहीं चाहता था, पढ़ना ही नहीं चाहता था चक्कर में, क्योंकि जब तुम सुनोगे तो पता नहीं बीच में बोल उठो या कुछ हो जाए, या कम से कम सुनने में ही लग जाओ और जो तुमने संभाल रखा है अपने को वह चुप जाए। क्षण में चूक सकती है बात, मगर इससे नहीं कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि नहीं कहते ही लाश उड़ जाएगी और फिर वृक्ष पर चढ़ना पड़ेगा और उसे नीचे गिराना पड़ेगा। इसलिए विक्रमादित्य चुप ही रहा और वह मुर्दा कहानी कहने लगा। एक गुरु के आश्रम में 3 युवक थे। तीनों ही गुरु की लड़की के प्रेम में पड़ गए थे। कहानी में रस आने लगा। प्रेम की कहानी में किसे रस नहीं आता? विक्रमादित्य थोड़ा बेहोश होने लगा। संभाल रहा है, लेकिन उत्सुकता जग गई, जिज्ञासा कि फिर क्या हुआ। तीनों एक से थे, योग्य थे, अप्रतिम थे, प्रतिभाशाली भी थे। जिज्ञासा कि फिर क्या हुआ। गुरु मुश्किल में पड़ गया कि किसे चुने और किसे छोड़े। युवती भी मुश्किल में पड़ गई और कोई उपाय न देख कि कौन जीवन साथी बने। तीनों के गुण धर्म इतने गहरे और अंतस को खींचने वाले थे कि वह किसी को छोड़ नहीं पाई और अंत में हार कर आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसके लिए कोई मार्ग नहीं था। वह जानती थी अगर किसी को छोड़ा तो जीवन भर पछतावा रहेगा कि वही काबिल था, और एक को चुनने के लिए 2 को छोड़ना ही होता। वह हार गई और अपना जीवन ही समाप्त कर बैठी। बड़ी अड़चन थी। 3 से विवाह तो नहीं कर सकती थी और उसकी लाश को जला दिया गया। उन 3 युवकों में से एक तो उसी मरघट पर रहने लगा। उसकी राख के पास एक कुटिया बना ली और वहाँ एक मढ़ी बनाकर धुनी बनाकर ध्यान करने लगा। वो दीवाना हो गया। दूसरा युवक इतने दुहक से भर गया कि यात्रा पर निकल गया। अपना दुहक भुलाने के लिए घूमता रहेगा संसार में। अब बसना नहीं है, क्योंकि जिसके साथ बसना था वही न रही। अब घर नहीं बसाना है। वह परिव्राजक हो गया। एक फकीर, भटकता हुआ आवारा फक्कड़ योगी, और तीसरे युवक किसी आशा से भरा हुआ, क्योंकि उसने सुन रखा था कि ऐसे मंत्र भी है जो अस्थिपंजर को पुनर्जीवित कर दें। तो उसने सारी अस्थियां इकट्ठी कर ली। रोज उसको गंगा जल में ले जाता और धोकर साफ करता, फिर ले आकर रख लेता।
उनकी रखकर्ता की कभी कोई मंत्र का जानने वाला मिल जाए। लेकिन वर्षों बीत गए। जो घूमने निकल गया था यात्रा पर, उसे एक आदमी मिल गया जो मंत्र जानता था। उससे उसने मंत्र सीख लिया, मंत्र का शास्त्र ले लिया, भागा। वहाँ से जल्दी थी उसे पहुँचने की। डर था उसे कि वो अस्थिर पंजर बचेंगे या नहीं, क्योंकि वह तो कभी के फेंक दिए होंगे। लेकिन जब पहुँचा तो अपने को आश्वस्त पाया, अस्थिर पंजर अभी भी बचे हुए थे। उनको उसके ही एक साथी ने संभाल सहज कर रखा था। उसने उन अस्थिर पिंजरों को जोड़कर मंत्र पढ़ा। वह युवती पुनरुज्जीवित हो गई, पहले से भी ज्यादा सुंदर और मंत्रसिक्त। उसकी देह स्वर्ण की हो गई। उसके अंदर कमल की सा कोमलता और ताजगी प्रवेश कर गई। उसका रूप और यौवन देखते ही बनता था। पर फिर वही कलह शुरू हो गया कि अब यह किसकी है। अब तक सम्राट भी भूल गया था कि वह क्या कर रहा है, और यह सुनने में लग गया था जैसा कि तुम सुनने में लग गए हो। उस मुर्दे ने पूछा कि सम्राट, ध्यान से सुनो, गौर से सुनो। फिर वहीं झगड़ा शुरू हो गया। अब सवाल यह है कि उन तीन में से यह युवती किसकी है? तुम्हारे इस विषय में क्या ख्याल है? और अगर तुम्हारे भीतर उत्तर आ जाए और तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और तुम तत्क्षण में मर जाओगे। हाँ, अगर उत्तर न आए तो कोई बात नहीं, बड़ा मुश्किल है उत्तर न आना। आदमी का इतना वश थोड़े ही है अपने मन पर। कोई बुद्ध पुरुष हो तो न आए। ठीक है, सुन लिया प्रश्न, कोई हर्ज नहीं। विक्रमादित्य बड़ी मुश्किल में पड़ा गया। उत्तर तो आ रहा है। बुद्धिमान आदमी था, तर्कनिष्ठ था, समझदार था, शास्त्र का ज्ञात भी था, तर्क साफ था। तब मुर्दे ने कहा कि अगर उत्तर आ रहा है तो बोल दे, वरना तू इसी क्षण मर जाएगा। तब विक्रमादित्य ने कहा कि उत्तर तो आ रहा है, इसलिए बोलना ही पड़ेगा। उत्तर मुझे यह आ रहा है कि जिसने मंत्र पढ़कर युवती को जिंदा किया वह तो पिता तुल्य है, उसने जन्म दिया है, इसलिए वह विवाह के हक से बाहर हो गया। पिता तुल्य से कोई विवाह थोड़े ही किया जाता है, उसने तो उसे जन्म दिया है। और जिसने अस्थियां संभाल कर रखी थी, रोज गंगा जल में पवित्र करता था, उनकी देख रेख करता था, वह तो पुत्र तुल्य है। कर्तव्य सेवा, उससे शादी नहीं हो सकती है। प्रेमी तो वही है जो धूनी रमाए, राख लपेटे, भूखा प्यास मरघट पर ही बैठा रहा, न कहीं गया न कहीं आया। विवाह तो उसी से होना चाहिए। तुरंत लाश छूटी, जाकर वृक्ष से फिर लटक गई, क्योंकि न बोलने की बात खत्म हो गई। विक्रमादित्य बोल गया था। इसी तरह की 25 कहानियाँ बारी बारी से चलती रहती है और बैताल 25 तैयार हो जाती है। जीवन में तुम चूकते हो जब भी मूर्छा पकड़ लेती हो, जब भी तुम होश खो देते हो, जब भी जागे हुए नहीं होते, तत्क्षण जीवन का सूत्र हाथ से छूट जाता है। जब भी तुम जरा से अशांत हो जाते हो, विचार की तरंगे चलने लग जाती है, और तभी आप देखना जीवन का सूत्र आपके हाथ से सरक गया। क्योंकि विचार की तरंग और तुम वर्तमान से चुप, इधर उठी तरंग, उधर तुम हटे वर्तमान से। वह विक्रमादित्य हार गया। वह फिर ऐसी 25 कहानियाँ चलती रहती है पूरी रात भर, और हर बार वह चुकता जाता है, हर बार चूकता जाता है। 25वीं कहानी पर संभल पाता है। हर कहानी में ज्यादा से ज्यादा हिम्मत बढ़ती है, उनका साहस बढ़ता है, ज्यादा देर तक रोकता है, ज्यादा देर तक विचार की तरंगे नहीं अनुकंपित करती। 25वीं कहानी आते आते कहानी चलती रहती है। विक्रमादित्य सुनता रहता है, भीतर कुछ भी नहीं होता। इसी तरह जीवन एक तैयारी है। यहाँ बहुत कुछ है तुम्हें उलझा लेने को। बाजार है, पूरा बाजार है, वहाँ सब तरफ बुलावा है, उत्सुकता को, जिज्ञासा को, मनोरंजन को। प्रश्न है, विचार की सुविधा है, सोच विचार का उपाय है, चिंता का कारण है, सब तरह के उलझाव भी है। अगर तुम इस सारे संसार से ऐसे गुजर जाओ जैसे विक्रमादित्य उस मरघट से बिना बोले चुपचाप और जागा हुआ 25वीं कहानी पर गुजर गया, तो तुम वर्तमान क्षण की अनुभूति को उपलब्ध हो जाओगे। अन्यथा तुमने वर्तमान जाना ही नहीं है। तुम वर्तमान से गुजर जरूर रहे हो, क्योंकि और कोई जगह भी नहीं जहाँ से तुम गुजर सको, लेकिन बेहोश सोए हुए गुजर रहे हो। या तो अतीत में खोए हुए गुजरे हो या भविष्य में डूबे हुए गुजरे हो। वर्तमान से तुम्हारा कभी तालमेल नहीं बैठा है, वर्तमान से संगीत नहीं छिड़ा है, वर्तमान के साथ स्वर नहीं मिला। वर्तमान से स्वर मिल जाए तुम पाओगे एक ही है, अनेक उसके रूप है। एक है सागर, अनेक है लहरें।